चलो आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर और विंटर। देखो हम लोग का जो कपड़े पहनने का जो स्टाइल है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि यहाँ का क्लाइमेट क्या है, समर है या विंटर है। देखो अभी जैसे इस समय समर सीजन चल रहा है, हम लोग पसीना पोंछते पोंछते परेशान है, बात दिख रहा है। तो हम लोग कैसा क्लोथ पहने, कोशिश कर रहे हैं कि लाइट क्लोथ ही पहने और थोड़ा सा कोशिश करें कि कम से कम क्लोथ पहने, लाइट क्लोथ पहने, कॉटन क्लोथ ही पहने। जब धूप में निकलते कोशिश करते कॉटन क्लोथ पहने। तो ये तो बात सुना। तो एक चीज तो हमने सुना है कि जो क्लोथ पहनने का जो स्टाइल है या जो तरीका है वो किस पर डिपेंड करता है, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। वेदर थोड़ी चीज होती है, क्लाइमेट ज्यादा। तो क्या बताओगे कि द ड्रेसिंग स्टाइल मतलब कपड़ा पहनने का तरीका, ड्रेसिंग स्टाइल इज टोटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। किस पर डिपेंड करता है? क्लाइमेट। अच्छा बताओ, अगर विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में हम लोग हाफ टी शर्ट पहन के घूमेंगे? बहुत तेज बाहर बर्फ पड़ रही हो और हम लोग हाफ टी शर्ट पहन घूमेंगे? नहीं। हम लोग कैसा क्लोथ पहनेंगे? वुलन क्लोथ। कैसा क्लोथ पहनेंगे? वुलन क्लोथ। लेकिन अगर समर सीजन है तो क्या हम लोग जैकेट पहन के हुडी लगा घूमेंगे? नहीं। कैसा क्लोथ पहनेंगे? कॉटन क्लोथ। बस मेरा। तो चलो एक बात तो समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, वी वियर कॉटन क्लोथ। क्या बोलते हैं? वी वियर कॉटन क्लोथ। कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन। हम लोग समर में कौन सा क्लोथ पहनते हैं? कॉटन क्लोथ। वी वियर वुलन क्लोथ। वुलन WOOLEN होगा ना? वुलन क्लोथ्स इन विंटर। ठीक है। नेक्स्ट, वी वियर रेनकोट इन रेनी सीजन। RAIN। बात सुन रहा है? तो अब हम लोग कौन से सीजन में कौन सा क्लोथ पहनते तो समझ आ रहा है। वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर, वी वियर वुलन क्लोथ इन विंटर एंड वी वियर रेनकोट इन रेनी सीजन। अच्छा रैनी सीजन तो समझना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक क्लोथ पहनते हैं, बारिश होता है तो प्लास्टिक क्या करते हैं, वाटर को रिफ्लेक्ट करने आता है पानी और उसको चिपकता नहीं है। पानी क्या होता है, बह के चला जाता है, तो हम लोग गीले नहीं होते। तो इसलिए अब हम लोग विंटर समर से हम लोग कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं, ये हमारा सवाल है। हम लोग विंटर से में वुलन क्लोथ क्यों पहनते हैं, हमारा सवाल है। बस इस सवाल का जवाब हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। अभी अपना लिखते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे। पहले इतना लिख लो, उसके बाद देखते हैं क्या है। थोड़ा पानी दे दो। चलो ध्यान दो, हम लोग क्या समझे हैं कि विच टाइप ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर सीजन, कॉटन क्लोथ। विच टाइप ऑफ क्लोथ वी वियर इन विंटर सीजन, वुलन क्लोथ। विच टाइप ऑफ क्लोथ वी वियर इन रेनी सीजन, रेन क्लोथ। ठीक है। अब क्वेश्चन इज व्हाई वी वियर कॉटन क्लोथ इन लाइट कलर इन समर सीजन। समर सीजन में लोग कॉटन क्लोथ पहनते हैं, लेकिन कौन से कलर पहनते हैं? लाइट कलर। ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसके कई कारण है, कुछ हम लोग का फायदा होता है। क्या है? तो देखो सबसे पहला, द कॉटन क्लोथ्स आर लाइट। कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं? ये लाइट वाला हल्का है। कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं? हल्के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के। मतलब कॉटन क्लोथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। और गर्मी में लोग कैसा कपड़ा चाहिए होता है? हल्का। बस अब पहला रीजन ये है। दूसरा क्या बताओगे? ये पहला रहा। दूसरा क्या बताओगे? इट एब्जॉर्ब द स्वेट। हम लोग को समर सीजन में क्या होता है? बहुत ज्यादा पसीना होता है, तो कॉटन क्लोथ क्या करता है? इस स्वेट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो स्वेट जब एब्जॉर्ब होगा ना तो हम लोग को ठंडक महसूस होगा। कैसा महसूस होगा? ठंडक। क्या होगा? ऐसे मान लेते हैं, जैसे ये देखो, ये बहुत ज्यादा गर्म है, ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा गर्म है। अगर इसका हीट एनर्जी कोई एब्जॉर्ब कर ले, क्या कर लिया? तो हीट का एनर्जी इससे एब्जॉर्ब कहाँ चलेगा? इधर। तो यहाँ पर क्या बचेगा? हीट तो चला गया ना, तो बचा कौन? ठंडा। तो इसलिए हीट जब हमारा स्वेट को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर ले, हीट को एब्जॉर्ब कर ले, तो बचा कौन? ठंडा। तो हम लोग क्या होता है? ठंडक महसूस होता है। उसके लिए इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। सब पसीना हुआ, सोख लिया, तो उससे क्या होता है? ठंडक, यहाँ से क्या होता है? ठंडक चली जाती है। तो इवेपोरेशन प्रोसेस हम लोग आगे चल के समझ लेंगे। लेकिन करता क्या कॉटन क्लोथ? इट एब्जॉर्ब द स्वेट। इसके से हम लोग को क्या होता है? ठंडक महसूस होता है। दूसरा रीजन।
तीसरा क्या बताओगे? तीसरा रीजन, तीसरा थर्ड, इट डज नॉट एब्जॉर्ब द सनलाइट। कॉटन क्लोथ का सबसे जरूरी बात है, यह सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब नहीं करता है। इट रिफ्लेक्टेड, इट रिफ्लेक्टेड, ये क्या करता है? उसको कॉटन क्लोथ ऐसे सनलाइट ऐसे आया तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा बताओ, हीट अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो गर्म कभी होगा? नहीं होगा। तो वो कैसा रहता है? मतलब कंपैरिजन में थोड़ा सा ठंडा रहेगा। बात समझ रहा है? तो इट डज नॉट एब्जॉर्ब द सनलाइट, इट रिफ्लेक्टेड। बात समझ रहा है? अब देखो कैसे रिफ्लेक्ट करता है, तो बताओ कि जो लाइट कलर मतलब समझ रहे हो? लाइट कलर हल्के रंग से व्हाइट हो गया, लाइट पिंक हो गया, लाइट ब्लू हो गया, ये सब लाइट कलर है। ये सभी क्या करते हैं? जो लाइट कलर होते हैं व्हाइट, इसमें ज्यादा क्या होगा? व्हाइट। लाइट पिंक तो चला, लेकिन ज्यादातर क्या होगा? व्हाइट। यह सनलाइट को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। लाइट कलर में क्या होगा? व्हाइट। यह सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। कॉटन क्लोथ तो ये क्या है, लेकिन कॉटन क्लोथ कौन सा? व्हाइट पहनते हैं, लाइट कलर लिखे ना, व्हाई वी वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ इन समर। तो लाइट कलर का क्या इफेक्ट होता है कि इट डज नॉट, क्या करता है? सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट कर देगा तो हम लोग को कैसा महसूस होगा? ठंडा। कैसा महसूस होगा? ठंडा। हेंस इस प्रकार वी फील कंफर्टेबल, हम लोग क्या महसूस होता है? कंफर्टेबल महसूस होता है इन लाइट कलर कॉटन क्लोथ इन समर, सो दैट वी वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ इन समर, क्योंकि हम लोग को उसमें क्या होता है? कंफर्टेबल फील होता है। दीज आर द रीजन वाई वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर। बात समझ रहा है? ये सभी रीजन एक बार और समझ लो। कॉटन क्लोथ आर लाइट, कॉटन क्लोथ एक तो क्या होते हैं? हल्के होते हैं। दूसरा, इट एब्जॉर्ब द स्वेट, ये पसीनों को आसानी से सोख लेते हैं। ठीक। इट डज नॉट एब्जॉर्ब द सनलाइट, ये सनलाइट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इसको इस पॉइंट में हम लिख देंगे, द लाइट कलर जैसे व्हाइट हो गया, रिफ्लेक्ट द सनलाइट, सनलाइट क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट कर दिया तो हम लोग को गर्म महसूस होगा नहीं, तो कैसा महसूस होगा? ठंडा। सो हेंस वी फील कंफर्टेबल इन लाइट कलर कॉटन क्लोथ इन समर सीजन। इसलिए हम लोग समर वैकेशन है जी, समर से हम लोग कॉटन क्लोथ पहनते हैं। किसी को दिक्कत? हम लोग का नेक्स्ट है विंटर सीजन में कॉटन वुलन क्लोथ के पहनते हैं। ये देख लो फटाफट पूरा। चलो ध्यान दो। देखो आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 7, जो हम लोग साइंस पढ़ना है, हीट का लास्ट टॉपिक है वाई वी वियर डार्क कलर वुलन क्लोथ इन विंटर सीजन। इससे पहले हम लोग वाई वी वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ इन समर, ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग विंटर के बारे में पढ़ना है। देखो एक बात तुम लोग जान लो, जैसे अब कहने का मतलब क्यों, हम लोग को कोई भी चीज ठंडा या गर्म कब लगता है? जैसे अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस है, फॉरेन हार्ट में जाए तो 98.4 कितना 7 दिखाता है, 98.7 फॉरेन हार्ट में दिखाता है। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो वो हमारे बॉडी से कम रहेगा, हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम रहेगा, तो वह ऑब्जेक्ट हम लोग को ठंडा महसूस होगा। और किसी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर हमारे बॉडी से ज्यादा रहेगा तो हम लोग को गर्म महसूस होगा। बस में रहा है। अब हम लोग को ठंड या गर्म क्यों लगता है? क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी से ठंडा हो जाता है। अगर किसी भी तरह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बाहर नहीं जाता है और अंदर ही रह जाता है तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक गर्म रहेगा। हम लोग किसी प्रकार के वुलन क्लोथ की जरूरत नहीं रहती। अगर किसी भी तरीके से हम लोग का हीट बाहर न जाए, बस बाहर चला जाता है और बाहर का टेम्परेचर हमारे बॉडी में अंदर आ जाता है, इसीलिए हमारा बॉडी क्या होता है? ठंडा। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हमारा बॉडी क्या होता है? हॉटर हो जाता है और बाहर का एनवायरमेंट क्या होता है? कोल्डर होता है। तो हीट का ट्रांसफर फटाफट स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हमें क्या महसूस होता है? ठंडा। और किसी भी तरीके से हमारे बॉडी का टेम्परेचर भाई 37 डिग्री से बहुत है, इतना काफी है गर्म रखने के लिए। यही टेम्परेचर शरीर से बाहर न जाए तो हम लोग को ठंडी नहीं लगेगा। तो वुलन क्लोथ बस यही काम करता है। वुलन क्लोथ हम लोग को ठंड से बचाता नहीं है, ऊन में बस क्या करता है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बाहर जाने से रोकता है। क्या करता है? बाहर जाने से रोकता है। यहाँ पर दिख रहा है कैमरे में, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कितना है? 37 डिग्री। ये वुलन क्लोथ है। क्या है? वुलन क्लोथ। यह बाहर हीट जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे चेक करता है, चेक मतलब रोक देता है, ब्रेक करता है। ठीक है, जाने नहीं देता है। और पूरा टेम्परेचर कहाँ रहता है? अंदर ही। जब अंदर रहेगा तो पूरा बॉडी क्या रहेगा? हमारा गर्म है। क्या रहेगा? गर्म। यही काम रहता है किसका? डार्क कलर वुलन क्लोथ का। डार्क कलर वुलन क्लोथ। देखो होता क्या है, एज वी नो दैट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फॉरेन हार्ट में देखे तो यहाँ पे लिख देना 98.7
98.7 या 8 होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.7 या 8 देख लेना अपना डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस ये कंफर्म। ठीक है, द डार्क, अब देखो ध्यान से ये करता क्यों है या क्यों हम लोग ऐसा कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ हम लोग विंटर सीजन में क्यों पहनते हैं, तो क्या बताओगे? द डार्क कलर वुलन क्लोथ डू नॉट अलाउ द हीट पास थ्रू इट। क्या करता है डार्क कलर वुलन क्लोथ, जैसे ये वुलन क्लोथ है, ऐसे तो है ये डस्टर, लेकिन ये क्या है हम लोग मान लेते हैं वुलन क्लोथ है, दिख रहा है ये वुलन क्लोथ है। अब इसको हम ऐसे करके पहन लिए धुल गया। ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे करके पहन लिए तो करेगा क्या, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ये इसके थ्रू होके बाहर नहीं आ पाएगा, इसके थ्रू होके बाहर नहीं आ पाएगा, हीट अंदर का अंदर रह गया। पूरा धूल है जो उसमें, तो डार्क कलर जो है तो ये धूल बाहर, अरे धूल नहीं हीट, हाँ हीट बाहर नहीं आ पाता। हीट कहाँ रहता है? अंदर, और अंदर रहेगा तो हीट बाहर आएगा नहीं तो हम लोग को ठंडक महसूस होगा नहीं। हंसो नहीं तुम लोग, वो तो धूल था थोड़ा सा। तो क्या बताओगे? द डार्क कलर वुलन क्लोथ डू नॉट अलाउ द हीट पास थ्रू इट। उस वुलन क्लोथ से होकर हीट पास आगे नहीं जा पाता है और हमारे बॉडी के अंदर रहता है। इसके वजह से हमारा बॉडी क्या रहता है? गर्म रहता है और हम लोग को ठंडी नहीं लगती। आगे कहानी और समझो, देखो ध्यान से। प्रोसेस क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द हीट ऑफ द बॉडी डू नॉट पास एंड द कोल्ड डू नॉट इंटर। पास तो करता नहीं है हीट, लेकिन कोल्ड को भी अंदर आने नहीं देता है, कहता एकदम बाहर। कौन? वुलन क्लोथ। दैट्स व्हाई वी डू नॉट फील द कोल्ड मोर। हम लोग ठंडक हम लोग को महसूस नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी वियर द डार्क कलर वुलन क्लोथ इन विंटर सीजन। यही पर हमारा चैप्टर होता है समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।